ग्रुप में शिवहम शिवहम शिवहम। आज हम सीखेंगे स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान क्या है और इससे हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं वो हम जानेंगे। स्वर विज्ञान मतलब हमारा 72,000 नाड़ी, और 72,000 नाड़ी में से भी 10 हमारा प्रमुख नाड़ी है। उसमें से भी हमारा 3 प्रमुख नाड़ी है, जो है ईरा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। ईरा मतलब हमारा ठंडा नाड़ी, पिंगला हमारा गर्म नाड़ी। दोनों नाड़ी चलते हैं माता पार्वती और मतलब शिव, दोनों का मिलन का ही हमारा सुषुम्ना नाड़ी। तो हमें देखना पड़ेगा इस सुषुम्ना नाड़ी में हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारा नुकसान हो जाए। जैसे सुषुम्ना नाड़ी में अगर हम घर से बाहर देख लेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, या कोई काम करने के लिए जाएंगे तो उसमें असफलता मिलता है, या कहीं पर भी निकल लें तो उसमें हमारा नुकसान हो सकता है। स्वर विज्ञान ऐसा जादू है, अगर हम स्वर को देखकर निकले तो हमारा जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ सकता है। एक कहानी थोड़ा देर के लिए 2 मिनट के लिए बताते हैं। एक बूढ़ी माँ स्वर का प्रैक्टिस करती थी। स्वर से उठना, स्वर से बाहर निकलना, स्वर से भोजन करना, स्वर से वार्तालाप करना। और एक दिन क्या हुआ, स्वर से घर से बाहर निकली, एक ऑटो पे चढ़ी। आगे जाके ऑटो एक्सीडेंट हो गया। उसमें और लोग थे, वो लोग को तो बहुत थे वो लोग को तो बहुत ज्यादा चोट चाट बहुत ज्यादा आया, लेकिन बूढ़ी माँ को चोट नहीं आया। तो स्वर विज्ञान ऐसा जादू है, जब आप अपने श्वास को देखकर बाहर निकलते हैं तो आपकी जिंदगी में एक्सीडेंट आएगा, लेकिन आपको छू के चला जाएगा। लगेगा चोट, लेकिन महसूस नहीं हो। कुछ दिन पहले का ही कहानी बता रहे, हम ऊपर से पूजा करके मंदिर से उतर रहे थे और अचानक पैर हमारा स्लिप कर गया। जैसे लगा बहुत बड़ा बिजली की तरह नीचे आवाज हुआ, लेकिन फिर उठकर खड़े हो गए। न कमर में आया, चोट आया, लेकिन जितना हमें लगा था कि मेरा कमर आज टूट जाएगा, चाहे हमारा हाथ टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत बार मेरे साथ में, एक बार नहीं 3-4 बार का घटना बता सकते कि ऐसा मेरे साथ में हुआ। तो स्वर का प्रैक्टिस करने वाला को भगवान से स्वयं हेल्प करते हैं। तो उस भगवान को याद करके अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा हर काम ठीक होने लगता है और हमारा जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आने लगता है। तो हम स्वर को देखेंगे, स्वर के अनुसार भोजन करेंगे, स्वर के अनुसार मल त्यागेंगे, स्वर के अनुसार मूत्र को त्यागेंगे। जब भी हमारा चंद्र चले तब हमें पानी, चाय, दूध, भोजन नहीं करना है।
अगर हम भोजन कर लिए तो वो पेट में गैस बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें सूर्य स्वर में भोजन करना है और सूर्य नाड़ी को चलाना है। तो हमारा जो एक बाहर का चूल्हा है, एक पेट में चूल्हा है हमारा। तो जब भोजन जाता है तो हमारा सूर्य नाड़ी चलता है, तो भोजन अच्छी तरह से पकने लगता है और वह हमारा सही ढंग से पाचन क्रिया होने लगता है, तो हम सही रहते हैं। लेकिन वही हम चंद्र नाड़ी में भोजन कर लिए तो हम भोजन को नहीं पचा सकेंगे, शरण होने लगेगा, गैस बनने लगेगा, डिप्रेशन में जाने लगे, गुस्सा होने लगे। बहुत सारा ऐसा बात है, तो ये हमें देखना बहुत जरूरी। जब भी आज हमारा जैसे सूर्य नाड़ी चल रहा है, कल भी सूर्य नाड़ी चलेगा, मंगलवार को भी सूर्य नाड़ी चलेगा। इसके बाद बुधवार से हमारा चंद्र नाड़ी बुध बृहस्पति शुक्र को चलेगा, फिर शनिवार को हमारा सूर्य नाड़ी। 3 दिन सूर्य नाड़ी चला, फिर 3 दिन के बाद में चंद्र नाड़ी। ऐसे करके 15 दिन चलता है। अगर हम 15 दिन में अच्छी तरह से स्वर को अच्छी तरह से समझने लगे, 1 घंटा में हमारा सबसे पहले तत्व जो आता है वायु तत्व आता है, इसके बाद अग्नि आता है, इसके बाद पृथ्वी आता है, इसके बाद जल आता है, इसके बाद हमारा सुषुम्ना नाड़ी आकाश तत्व आता है। ध्यान में रखिएगा, ये 5 तत्व हमारा आता है। तो पहले वायु, उसके बाद अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश। आकाश मतलब हमारा सुषुम्ना नाड़ी। तो उस समय हम जब भी ध्यान करने लगते हैं, माला करने लगते हैं, तो हमें एक माला का फल बहुत ज्यादा अच्छी तरह से, एक माला में हम 1000 माला का फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमें देखना बहुत जरूरी। स्वर के अनुसार बिस्तर से उतरना है। जैसे आज हमारा सूर्य नाड़ी चल रहा था, तो हम सम संख्या नहीं विषम संख्या चलेंगे, 1 3 5 कदम। तो पहले 1 2 3 4 5 इसी को गिनेंगे। दूसरा कदम को हमको गिनना है। जैसे हमारा ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो इसको ही गिनेंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद श्वास को पकड़े। अगर उत्तर की तरफ जगह है तो उत्तर की तरफ चलिए, अगर पूरब की तरफ जगह है तो पूरब की तरफ चलिए। अगर 5 कदम नहीं चलने का जगह है तो आप 1 कदम में भी श्वास को छोड़ सकते हैं, या 3 कदम में भी श्वास को छोड़ सकते हैं, या 5 कदम में भी श्वास को छोड़ सकते हैं। जब भी हमारे सूर्य नाड़ी चलते रहे, तो कोई भी आपका पैसा लिया है, कुछ भी लिया है, उग्र काम, तो हमें श्वास को खींच कर उस आदमी के बारे में सोचना है, वो मेरा पैसा लौटा दे, और उसके बाद उससे मिलने जाएंगे। वो कहीं भी रहेगा, आपसे मिलेगा जरूर। लेकिन आप सोचिए कि एक दिन में हम कर लेंगे, ऐसा नहीं। हमें इसको करीब करीब 10 से 15 दिन करना पड़ेगा। 10 से 15 दिन करते तो वो बंदा आपको खुद ही बोल देगा। लेकिन जिसका अभ्यास हो गया, वो 1 घंटा में भी चाहेगा तो सुषुम्ना को बुला सकता है, 1 घंटा में चाहेगा तो ईरा को बुला सकता है, चंद्र को बुला सकता है, 1 घंटा में चाहेगा तो सुषुम्ना, हर मिनट में वो चाहेगा तो चेंज कर सकता है। हमको ऐसा अभ्यास करना है। हम जैसा अभ्यास करते चले जाएंगे, उससे ही हमारा जीवन में
बहुत सारा परिवर्तन आने लगेगा और हम एक कदम आगे बढ़ हमें इस तरह का अभ्यास करना है। तो कल हमने सीखा था कि स्तंभ का ऊपर की तरफ दबा सभी लोग दबाए होंगे और महसूस किए होंगे कि आपका सर का दर्द, डिप्रेशन, गुस्सा, नींद दम पूरी तरह से यहाँ से चला जाएगा। आज हम इसी को सीखेंगे, फिर दूसरा सीखेंगे, जिससे हमारा जीवन में बहुत सारा चेंज आ जाएगा। हमने आप लोग को बताया है कि हमारा एक्यूप्रेशर जो है 39 पॉइंट आपको सभी पॉइंट को सिखाएंगे, लेकिन एक पॉइंट को अच्छी तरह से हमें अभ्यास करना है। अगर एक तरह से अभ्यास करते हैं तो हम उसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे और हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आने लगे। इधर कर लिए ऊपर की तरफ, इसके बाद राइट की तरफ कीजिए, इसके बाद राइट की तरफ कीजिए। सभी लोग समझ रहे हैं? सभी लोग समझ रहे हैं? राइट की तरफ रब करना है, लेकिन जब भी रब कीजिए तो थोड़ा देर के लिए सांस को कुंभक लगाए। इसके बाद हाथ को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाए और उधर ही रख कर, मतलब दूसरी तरफ रख कर। अब दूसरे हाथ का पहले रब करेंगे। साइड में रब करें।
कुछ देर इसको दबाकर बैठे और अपने सांसों के ऊपर में ध्यान दें। श्वास को लेना नहीं है, श्वास को बेशी भाग हमें बाहर की तरफ छोड़ना है। हमें सिर्फ अपनी नाभि को देखना है कि हमारा श्वास नाभि तक में आ रहा है या नहीं आ रहा।
जब भी देखे कि हमारा श्वास प्रश्वास कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, इसको अनुभव खाली करते रहे आप। संसार में कहीं पर भी कुछ नहीं है, सब कुछ आपके अंदर में है। अंदर को जगा लिए, सब कुछ जगा पाइएगा। अगर हम अंदर को नहीं जगा पाते हैं तो हम इधर उधर भटकते रहते हैं और हमारा कोई भी ना हीरा चलता है, ना पहना चलता है, ना सुना चलता है। हमें खेती बाड़ी करना है तो चंद्र नाड़ी को चलाना है, बीज को डालना है। हमें मेडिसिन खाना है तो चंद्र नाड़ी को चलाना है और मेडिसिन को खाना है। हमें पानी पीना है, चाय पीना है, दूध पीना है तो हमें चंद्र नाड़ी को चलाना पड़ेगा। हमें भोजन करना है तो हमें सूर्य नाड़ी चलाना पड़ेगा। हमें स्पोर्ट्स में जाना है तो हमें सूर्य नाड़ी को चलाना पड़ेगा। हमें पहाड़ पर चढ़ना है तो सूर्य नाड़ी में हमें चलाना पड़ेगा। स्विमिंग करना है तो हमें सूर्य नाड़ी चलाना पड़ेगा। दौड़ना है तो हमें सूर्य नाड़ी को चलाना पड़ेगा। स्पोर्ट्स में कोई भी स्पोर्ट्स हमारा सूर्य नाड़ी चलते रहे और उस ट्रैक पे आप उतर गए तो आपका जीत हो गई। उसी तरह जब भी हमारा सूर्य नाड़ी चले तो भोजन करे, सूर्य नाड़ी चले तो स्नान करे, सूर्य नाड़ी चले तो असुला जो भी पैसा आपको गया है उसमें मांगे, आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। ये हमें करना है, बस करना है। सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान रखिए। हमें सीधा बैठना है, फोरहेड के बीच में हमें देखना है और नाभि पे हमारे श्वास को ले जाना है। हाथ को रब करें। सभी लोग देखें कि इस ध्यान को करने के बाद में आपको क्या ऐसा महसूस लगा है, पूरी तरह से आप लोग खाली हो पाए या नहीं। जितने भी लोग हैं खाली हो पाए या नहीं।
कितने लोग खाली हो पाए हैं? मोनिका, अब लग रहा है दोनों सांस चल रहा है। ठीक है, समझ गए हम क्या कराना चाहते हैं। हम स्वर को भी प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्रिया का भी प्रैक्टिस करा रहे हैं, एक्यूप्रेशर का भी प्रैक्टिस करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? जब तक ले हम मन से शांति नहीं रहेंगे, तब तक ले कोई भी अभ्यास करेंगे उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगा। उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो अभी हम थोड़ा सा नीचे वाला पोर को दबाएंगे। ये पहला पोर को दबा लिए, नीचे वाला पोर को दबाएंगे। इस जगह पे हमें दबाना है। सेकेंड पोर हमारा जो है उधर हमें दबा। ये जैसे अचानक आंख के सामने अंधेरा हो जाना या मूर्छित हो जाना, सिर में बहुत ज्यादा दर्द होना, ये यहाँ से पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ये हमारा 2 नंबर पॉइंट है। पहला ऊपर में था, दूसरा नीचे में है। जहां पर हमारा दूसरा देखा है, दूसरा पोर है, वहां पर हमें इसे अभ्यास करना है। इसको अच्छी तरह से रब करना है। तो हम श्वास को भरेंगे। अब दूसरा हाथ का इधर रब करें। हाथ को इस तरह लेके बैठे और फिर नाभि पे ध्यान दें।
हमें श्वास को लेना नहीं है, सिर्फ बाहर निकालना है। अपनी नाभि को देखना है। श्वास को हमें लेना नहीं है। जब भी आप श्वास छोड़िएगा बाहर की तरफ, अपने आप गुब्बारा भर जाएगा। श्वास हमें लेना नहीं है, ज्यादा करके बाहर निकालना है। पूरा ऊर्जा शरीर में डाल लीजिए। हम बार बार कुछ नया चीज हम लोग सीखते हैं और उसे करने का कोशिश करते हैं, लेकिन आज हम फिर एक पॉइंट जो है हमारा दाहिनी तरफ का, राइट तरफ का जो है, उसको हम ऊपर में दबाएंगे। ये है हमारा तीसरा नंबर। ये है हमारा तीसरा नंबर पॉइंट। इसको हम दबाएंगे। ये ऐसा पॉइंट है, अगर यहाँ पर दबाते हैं तो जो मोटे लोग हैं वो यहाँ पर भी दबाकर दुबले हो सकते हैं। जो मोटे लोग हैं वो यहाँ पर दबाकर भी ठीक हो सकते हैं, या जिसका प्रेशर हाई हो गया है वो भी अपने प्रेशर को अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। यहाँ दबाना है, दाहिनी तरफ, राइट की तरफ हमें दबाना है। इसे लेकर यहाँ हमें दबाना है। अगर इसको दबा कर देखते हैं तो अपनी जिंदगी में बहुत, अगर हमारा जड़ ठीक है तो हमारा सब काम ठीक हो जाएगा। अगर हमारा जड़ ठीक नहीं है तो हमारा कोई भी काम नहीं होगा।
तो हमें जड़ को मजबूत करना है। हम श्वास को भरे, इसके बाद दूसरा हाथ में करें। अब आप देखिए कि आप लोग को क्या अनुभव हो रहा है, क्या ऐसा अनुभव हो रहा है। दोनों हाथ दबाने के बाद में अभी भी देखिएगा तो हमारा दोनों नाड़ी चल रहा है, दोनों नाड़ी चल रहा है। समझ में आया कि हम यहाँ पर दबा रहे हैं तो हमारा दोनों नाड़ी चल रहा है और हम सही होते जा रहे हैं। सभी को पता चल रहा है? जितने लोग हैं सभी को पता चल रहा है या नहीं चल रहा है? तो हमें बराबर इसका अभ्यास करना है। हम जितना अभ्यास करते चले जाएंगे उतना ही ठीक रहेंगे। हर समय अपना दोनों पॉइंट को अच्छी तरह से समझे और 2 मिनट समय लेकिन श्वास को भरे।
अब देखें, दोनों नाड़ी हमारा चलते रहेगा। सभी को अनुभव हो रहा है कि हमारा दोनों नाड़ी चल रहा है। मन पूरी तरह से खाली हो चुका है। जितने लोग हैं खाली हो चुका है, कोई खजाना छुपा हुआ नहीं ना, सब खजाना खाली हो गया। देना जितना आप दीजिएगा उतना ही आपके पास में लौट कर आएगा। श्वास को बाहर की तरफ छोड़िएगा जितना, उतना ही ऑक्सीजन हमारे अंदर आएगा। छोड़ना सीखिए। जितना आप छोड़िएगा उतना ही सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और हमारे जीवन में हम एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। हम लोग क्या है, कोई चीज को पकड़ के बैठे हुए हैं। हमारा बेटा, हमारा बेटी, सबको पकड़ के बैठे। छोड़िए उसको, उसको एक बार चोट लगने दीजिए, फिर पूछिए कैसा है। तब आप अनुभव कर पाए और वो भी अनुभव कर पाए। और हमें ये चीज को जरूरी है देखना हमारे जीवन में कि हम कैसे आगे कर रहे हैं। सिर्फ इस जगह से हम सुषुम्ना नाड़ी को चला दें। अगर हमारा सबका चेहरा देखिएगा, कुछ देरी पहले, 1 घंटा पहले कैसे थे, अभी कैसा है, खुद ही अनुभव हो जाएगा कि हमारा चेहरा में क्या परिवर्तन आ गया। ये देखना बहुत जरूरी है हमें। हम जितना देख पाएंगे उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। हमें क्रिया अच्छी तरह से समझना है, करना है। तो क्रिया योगा सिर्फ हम ये नहीं सिखा रहे हैं, ये पूरा हाथ का बैलेंस आप सिखा रहे हैं। हाथ को सब सही कर लिए तो भोजन भी सही ढंग से पकाने लगे। हाथ ही सही नहीं रहे तो भोजन कहाँ से पकाएंगे, कहाँ से ध्यान दीजिएगा। एक हाथ ले, दूसरा हाथ दे। एक हाथ से श्वास को छोड़िए, दूसरा हाथ अपने आप बढ़ जाए। खजाना को छोड़ना है, खजाना को पकड़। मक्खी चूस क्या है आदमी, जो मक्खी चूस आदमी होता है ना, वो अपना खजाना को भी पकड़ लेता है, उसको मल भी लगा हुआ रहता है ना, तो जाना नहीं चाहता है। तो क्यों? क्योंकि वो पकड़ के बैठा हुआ है सब। उसी तरह शरीर में बहुत तरह का बीमारी भी आने लगता है, तो हमें छोड़ना है। आप कभी भी देखिएगा, श्वास लीजिए मत, छोड़ के देखिए, श्वास अपने आप गुब्बारा बढ़ जाएगा। अभी कितने लोग श्वास को लिए नहीं, छोड़े? कितने लोग हैं? सभी हाथ उठाए। कितने लोग हैं सिर्फ श्वास को छोड़े, श्वास अपने आप आ गया? बताने में भी डर लगता है क्या? श्वास लिए नहीं, अपने आप आ गया, श्वास छोड़ दिया। ये चीज बताइए आप कि कितने लोग छोड़ पाए आप। अगर ये करते तो अपने जीवन में, हम कारी जी आप ही बोलिए, कितना आप छोड़ पाए और कितना रख पाए श्वास? छोड़ रही हूँ सर, अंदर अपने आप जाती है और छोड़ रहे हैं आप, तो पेट थोड़ा हल्का हो जाता फिर मन में कोई विचार नहीं ना आता है? नहीं नहीं, विचार तो मेरे मन में कुछ भी वैसे भी नहीं आता सर। आप लोगों से जुड़े हैं तब से विचार तो खत्म हो गए हमारे से। पहले सब आता जो था? पहले आते थे, अभी तो ऐसा लगता है जो होता है वो अच्छा होता है, और भी अच्छा होएगा भगवान की कृपा से। ये चीज को हमें करना है, इसी चीज को आजमाना, इसी चीज को आगे बढ़ाना है, तो ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे।
हम लोग जितने आगे चलेंगे उतने ही आगे बढ़ पाएंगे, उतने ही आगे जा पाएंगे। सर और सर राइट हैंड के अंगूठे को ही दबाना है ना, ऊपर नीचे तीनों पोर को। सभी को दबाना है, दोनों हाथ का, दोनों, हम सिर्फ हाथ का बताए, पैर का भी दबा। और जल तत्व को छोटी उंगली दबानी है यहाँ से। जल तक जब हम बोलेंगे तब दबाएंगे, अभी तो नहीं बोल रहे हैं ना, जब बोले तब। अभी पैसा नहीं लाना है, अभी हमको माथा को ठंडा करना है। पैसा के बारे में बाद में सोचेंगे। सर एक बात पूछूं, मेरी माँ को बहुत उल्टी जैसा होता है, क्या करूं उसके लिए? खाना नहीं पचता उसको, ये छोटे बीमार, हम 1.5-2 महीने से बीमार है। ये प्राण मुद्रा लगाने के लिए बोलिए, इस तरह करके प्राण मुद्रा लगाने के लिए बोलिए। और तो चीनी और नमक का घोल लीजिए, वो भी ठीक हो जाएगी। प्राण मुद्रा लगाने के लिए बोलिए, ठीक बोलती है। हूँ, सोडियम कम हो गया था उनका। वैसे प्राण मुद्रा लगाने के लिए बोलिए, ठीक हो जाए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिवा। बताइए। शिवम सर। शिवा। सर जब ये करते हैं ना अग्नि का, तो ये पता नहीं क्यों एकदम से, एक तो मेरे को सांस का नहीं पता लगा आ रही है जा रही है, कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता था कि सांस आ रही है जा रही है। और ये जो था ना एकदम से बार बार ऐसे जाके ऐसे हो रहा था अपने आप ही, वॉलंटरी इनवॉलंटरी। और देखिए, सबसे पहले तो आप जो श्वास को लेना, मतलब श्वास को छोड़िए आप। हम बार बार बोले छोड़िए, आप पहले, आप छोड़ के नहीं, आप कुछ पकड़ के बैठे हुए हैं। जब तक ले आप छोड़ेंगे नहीं, तब तक ले आप कहीं से निकल नहीं पाएंगे। छोड़ना सीखिए पहले, ओके ठीक है। सर। जब तक ले छोड़िए नहीं, तब तक ले आप किसी चीज को पकड़ के बैठे हुए हैं। इसको छोड़ना सीखिए, सब ठीक ठाक हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू शिवम। शिवा। बोलिए। बोलिए। शिवम सर, शिवा। यहाँ पे अंगूठे में यहाँ बहुत दर्द है, ये पोर्शन में। कब तो से दर्द है? सर 2-3 दिन से दर्द हो रहा है। 2-3 दिन से दर्द हो रहा है? तो मैं इसको ऐसे रब कर रही हूँ, पर उसको रब नहीं करना है, इसको रब करना है, दूसरे तरफ को रब करना इधर है। जिसमें दर्द नहीं है उसको रब करना है, ठीक है। 1-2 बार रब करिए। रब करने के बाद सांस को बंद कीजिए, थोड़ी देर के सांस को रोक दीजिए। बंद करने के बाद में दोनों इस तरह से रब कीजिए। रब करने के बाद में अब इस तरह का देखिए, ये हाथ पे अब दर्द है। दूसरा जिसमें दर्द है उसको देखिए ऐसे करके। हाँ सर, ठीक हुआ, ठीक हुआ? कम हो ठीक गया। है, कम हो जाएगा। इसको रब कीजिए, कम हो जाएगा। शिव। शिवम। तो हमें इस तरह करना है। आपका जब भी कुछ भी हो रहा है, सूर्य को दर्द हो रहा है, चंद्रमा को बुलाइए। चंद्रमा को दर्द हो रहा है, सूर्य को बुलाइए। हमने स्वर विज्ञान में बार बार आपको यही चीज सिखाया। ये चीज करते अपने जीवन में तो बहुत ही आगे बढ़े, ठीक है। यहाँ तक के आप लोग समझे? बोलिए मोनिका जी। शिवम सर, शिवम।
सर आज तो अलग ही कुछ अनुभव हुआ था। ये जब आप करा रहे थे ना, तो स्टार्टिंग में तो जैसे छोड़ने के लिए समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी, मतलब छोड़ने के बाद सांस लेनी पड़ रही थी। हम्म। फिर उसके बाद धीरे धीरे आने लग गया, मतलब छोड़ने के बाद खुद से ही आ रही थी सांस। बाद में सब क्लियर होता जा रहा था। फिर सर जैसे ये लगता है जैसे मन की बात आपके साथ जा रही है, जो मन में बात आ जाती थी आप सेम ही चीज। जैसे मैं सोच रही थी जैसे बेली फैट हो जाता है कभी, वैसे तो मेरा इतना नहीं है, बट थोड़ा सोच रही थी मोटापे के लिए। आपने थोड़ी देर बाद ही वही शब्द बोले कि मोटापे के लिए भी हम ये सब कर सकते हैं, अग्नि का जो साइड में बता रहे थे दोनों में। तो वो मैं एकदम कनेक्ट हुई। मैंने कहा पता नहीं गुरुजी को कैसे पता चल रही है ये बातें कि मैं जो सोच रही हूँ वही सेम बोल रहे हैं आप। और बाकी जो आकाश तत्व होता है उसका, ये मेरा बहुत दुखता है। ये काफी महीने हो गए, बीच वाला हिस्सा। तो आप इधर अभी लेफ्ट की तरफ रख कीजिए, लेफ्ट की तरफ जो जिस हाथ में दर्द है उसको कुछ मत कीजिए, दूसरा दूसरे को रख कीजिए, सांस बड़ी है रख कीजिए। और देखिए बंद करके। सर ये तो जादू हो गया। ठीक है शिवम। थैंक यू सर, शुभ। तो हमें बार बार कोई चीज भी हम करते हैं अपने जीवन में तो बहुत ही आगे बढ़ने लगते हैं। स्वर विज्ञान एक ऐसा जादू का छड़ी है जहाँ हर तंत्र मंत्र शेष हो जाता है, वहां से हमारा स्वर काम करता है। इसलिए हम लोग स्वर विज्ञान को बहुत ज्यादा तरीके से समझाने का कोशिश कर रहे हैं, रोज अभ्यास कर रहे हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि रोज आपको समझाएगा, रोज नया तरीके से सिखाएगा कैसे स्वर को चलाना है। पहाड़ पर गाड़ी आ गई, आप कैसे मोड़ना है तो हमारा सुषुम्ना आ जाएगा। इस तरह से आप लोग को तैयारी कर रहे हैं। ऐसा तैयारी हो जाइए कि कहीं पर भी गाड़ी उठा दीजिए, आप लेके भाग आए। तो आप लोग सीखिए, सीखने के बाद खुद ही पता चल जाएगा कि स्वर विज्ञान क्या है और स्वर विज्ञान से आप अपने जीवन में क्या परिवर्तन कर सकते हैं। बहुत जन बोलते हैं कि मेडिसिन खाइए आपका मोटापा कम हो जाएगा। हम बोलते हैं हाथ दबाइए आपका मोटापा कम हो जाएगा। हम कुछ खाने के लिए नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ या दबाने के लिए। और आप लोग को पता भी चल रहा होगा कि हम दबाने के लिए ही बोले कि आपका हाथ का दर्द संग संग चला गया। क्यों, क्या कारण? ये हमें अच्छी तरह से सीखना है। हम जितना अच्छी तरह से सीख पाएंगे उतना ही आगे बढ़ते चलेगा। स्वर विज्ञान, एक्यूप्रेशर, मुद्रा विज्ञान, क्रिया योगा क्यों सिखा रहे हैं? आप लोग आगे बढ़ाने के। एक समय ऐसा भी आएगा कि सभी को क्रिया योगा करना होगा। जैसा मौसम बदल रहा है, प्रकृति बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, उस प्रकृति की तरह आपको चलना है। हर कुछ फेल हो जाएगा लेकिन क्रिया फेल नहीं होगा। क्रिया प्रकृति की तरह चलेगा, जैसे वो चलेगा वैसे आपका क्रिया चलेगा। क्रिया आप देखिए, क्रिया करने वाला को कोई भी शरीर में संकोच नहीं रह जाएगा, शरीर में कोई दर्द नहीं रह जाएगा। उसको आगे से महसूस होगा कि ये पृथ्वी पे क्या होने वाला है। जैसे एक चींटी को पता चलता है जब ऊपर वो दीवार पर चढ़ने लगता है तो समझ जाइए बरसात बहुत जल्दी आने वाला है। जब वो समझ सकता तो हम क्यों नहीं समझ सकते? ये प्रकृति से आप सीखने की कोशिश कीजिए। जब भूकंप आता है तो गाय, बिल्ली, चिड़िया चहकाने लगती। हमको क्यों नहीं पता चलेगा? हम क्यों नहीं खोज करेंगे? तो कैसे खोज करेंगे? तो क्रिया से खोज करेंगे।
जिस दिन क्रिया करने लगे आपको खुद ही समझ में आता कि क्या होने वाला। इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं हर दिन क्रिया कीजिए, एक दिन नहीं क्रिया कीजिए। एक दिन भी अगर हम छोड़ते हैं तो हम 4 दिन 5 दिन पीछे हो जाते हैं। तो हमें क्रिया को अच्छी तरह से समझना है। हम जितना समझते चले जाएंगे उतना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। बोले नारायण जी। शिवोम गुरुजी। शिवम। गुरुजी, ये जब कर रहे थे ऐसे तो बहुत दर्द हुआ ये ऊपर के पोर में, हम्म। दोनों बाजू में बहुत दर्द होता। ज्यादा टेंशन क्यों करते हैं आप? टेंशन करना पूरी तरह से छोड़ दीजिए। आप मायूस होना छोड़ दीजिए। जब क्रिया करते हैं ना, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप ज्यादा चिंतित फिर हो रहे हैं। क्यों चिंतित होते हैं? जी गुरुजी, आज तो दिन भर बहुत नेगेटिव क्यों? thoughts आते अरे बाबा, क्यों ये सब सोचते हैं? जब भी आपको कोई भी सोच आने लगे, हम क्या बोले बार बार? छोड़ना चाहिए। ऐसा लग जितना रहा था गुरुजी के ये जीवन दलदल से हम पार हो पाएंगे या नहीं, ऐसा आज विचार आ रहा था मुझे, ऐसे थॉट्स आ रहे थे। कोई भी विचार को नहीं लाना है। जब भी ऐसा कोई भी विचार आ रहा है, हम श्वास के द्वारा पूरी तरह से क्रिया को करने के बाद में ठीक कर सकते हैं। लेकिन अभ्यास करें। फिर सांस लेना नहीं, अपने आप श्वास आएगा। ऐसे 10 से 20 बार 25 बार कीजिए, आप टेंशन से पूरा मुक्ति हो जाएंगे। डर खत्म हो जाएगा। फिर कहाँ चढ़ रहे हैं, पहाड़ पर चढ़ रहे हैं या खाई पे उतर रहे हैं, आपको डर नहीं लगे। आपके पास यमराज भी खड़ा हो जाए ना, फिर भी डर नहीं लगेगा। तो क्रिया अच्छी तरह से कीजिए। बार बार बोले, आप तो 2 साल, लगभग 2 साल होने चला हमारे साथ। 2 साल में आपको कहाँ से कहाँ तक ने निकाल कर लेकर आए, ये तो बताइए। पहले कहाँ थे, कहाँ कहाँ नहीं घूम कर आए, कौन सा जगह नहीं गए आप, कितना पैसा खर्चा। हमने 2 साल में आपसे क्या ले लिया? कुछ नहीं, तीनों सीखे। आप तो सब जगह घूम के गए, बड़ा बड़ा शिविर में करके आए। बताइए बड़ा बड़ा शिविर का क्या हाल है? बिल्कुल बताइए कहाँ कहाँ बहुत बड़े बड़े जाने माने डॉक्टरों के पास से घूम के आए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज जो भी है, हम उठ पा रहे, बैठ पा रहे, तो वो आप ही की वजह से गुरुजी। ये सब समझ के रहेगा। श्वास को पकड़ लीजिए। श्वास ही आपका सब कुछ है। श्वास से हर रोग को आप दूर कर सकते हैं। जब भी देखिएगा हम टेंशन में आने लगते हैं, तो हमारा श्वास, सबसे पहले श्वास ही हमारा तेज हो जाता है, छोटा हो जाता है। जब तक ले नाभि से हमारा श्वास चलते रहता है, तब तक ले कोई डर नहीं रहता है। ये महसूस कीजिए, अपने अंदर में महसूस कीजिए। देखिए सब कुछ ठीक ठाक होते चला गया और जीवन में आगे बढ़ते चलेगा। ये कीजिए। आपने तो हर जगह घूरा, हर शिविर में घूम के आया, योगा दिन भर करते रहेंगे, क्या लाभ? ज्यादा नहीं करना है, कम करना है, ज्यादा लाभ लेना है। ठीक है? ठीक है।
अच्छा। तो हमें ये करने के बाद में जीवन में बहुत ही आगे बढ़ पाएंगे, जीवन का हर कुछ हम लोग आगे कर पाएंगे। तो आज यहीं तक ले, कल सुबह 5:30 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए राजेश, उषा, अंजू और सुरभि को, जितने भी ग्रुप के सदस्य हैं, सभी की तरफ से और राजेश की तरफ से शिवहम शिवहम शिवहम।